एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, 15 जून से आज की बात का टाइम बदलेगा। जो शो 9 बजे होता है अब 8:30 बजे से शुरू होगा। ममता बनर्जी की पार्टी आज औपचारिक रूप से टूट गई। टीएमसी के बागी सांसदों ने नेशनल सिटीजन पार्टी में विलय करने का फैसला किया है। नेशनल सिटीजन पार्टी की त्रिपुरा, बंगाल, नॉर्थ ईस्ट में मौजूदगी है। विलय के बाद सभी सांसद एनडीए का समर्थन करेंगे। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर मीटिंग के बाद टीएमसी के बागी सांसद स्पीकर ओम बिरला से मिलने पहुंचे। दूसरी तरफ ममता बनर्जी गुट की तरफ से कीर्ति आजाद और सागरिका घोष भी स्पीकर से मिलने पहुंचे, लेकिन उन्हें समय नहीं मिला। एक चिट्ठी अभिषेक बनर्जी की तरफ से भी स्पीकर को लिखी गई है, जिसमें टीएमसी से अलग किसी भी गुट को मान्यता न देने की मांग की गई है। टीएमसी के बगावत अब पार्टी और सिंबल की लड़ाई बनती जा रही है। इतना तय है कि दीदी के समर्थक सांसदों की संख्या सिंगल डिजिट में पहुंच चुकी है और बागियों का नंबर लगातार बढ़ता जा रहा है। कितने सांसद किस तरफ हैं, ये इस रिपोर्ट से समझिए। दीदी के खिलाफ 22 सांसद बागी गुट के साथ। 2/3 सांसद बागी, दीदी के हाथ से जाएगी टीएमसी। टीएमसी टूट गई, आज ये कंफर्म हो गया। आज टीएमसी के 2/3 से ज्यादा सांसदों का पता दिल्ली में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का घर था। सुबह से ही अलग अलग फ्लाइट में बैठकर टीएमसी सांसद दिल्ली पहुंचे। जिस वक्त अभिषेक बनर्जी सीआईडी के सवालों का जवाब दे रहे थे, उसी वक्त टीएमसी सांसद भूपेंद्र यादव के घर बैठक अपनी आगे की रणनीति तैयार कर रहे थे। ममता बनर्जी की पार्टी में 3 गुट बन चुके हैं। पहले गुट का नेतृत्व ऋतुव्रत बनर्जी कर रहे हैं, जिनके पास टीएमसी के 80 में से 64 विधायकों का समर्थन है। दूसरे गुट का नेतृत्व काकोली घोष के पास है, जिनके पास 20 लोकसभा सांसदों के सिग्नेचर हैं। तीसरा गुट ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का है, जिनके पास मुश्किल से लोकसभा के 8, राज्यसभा के 9 सांसद और 16 विधायकों का सपोर्ट है। ममता बनर्जी की पार्टी में गुट बन गए हैं, दीदी उसे रोक नहीं पाई, लेकिन असली चैलेंज अब पार्टी और सिंबल बचाने की है। लड़ाई अब असली और नकली टीएमसी की होने लगी है। देखिए, बहुत स्पष्ट है, सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में ये कहा गया है, 10 के 4 अनुच्छेद में कहा गया है, कोई स्प्लिट हो ही नहीं सकता। जो भी है, जो महाराष्ट्र में हुआ वो गलत है। उसी को लेकर हम यहाँ आवेदन देने आए थे, वो आवेदन हमने दे दिया है माननीय स्पीकर को, और हमको पूरा विश्वास है कि कानून के अंतर्गत ही जैसा काम करते रहे स्पीकर वैसे करेंगे। टीएमसी के बागी गुट के पास अभी 20 सांसद हैं। बारासात से सांसद काकोली घोष, बीरभूमि की एमपी शताब्दी रॉय, जाधवपुर की सांसद सायनी घोष, बहरामपुर के सांसद यूसुफ पठान, घाटल सीट से सांसद दीपक अधिकारी, हुगली की एमपी रचना बनर्जी, कोलकाता साउथ की सांसद माला रॉय, मेदिनीपुर से सांसद जून मालिया, बैरकपुर के सांसद पार्थ भौमिक, मथुरापुर से एमपी बापी हल्दर, बर्धमान पूर्व की सांसद शर्मिला सरकार, हावड़ा सांसद प्रसून बनर्जी, कूच बिहार के एमपी जगदीश बसुनिया, बोलपुर के सांसद असित कुमार मल, बांकुड़ा सांसद अरूप चक्रवर्ती, जांगीपुर सीट से एमपी खलीलुर रहमान, मुर्शिदाबाद के सांसद अबू ताहेर, आरामबाग की सांसद मिताली बाग, झारग्राम से सांसद कालीपत सोरेन और कोलकाता उत्तर से सांसद सुदीप बंदोपाध्याय एनडीए का समर्थन करने का ऐलान कर चुके हैं। दावा किया जा रहा है कि बागी गुट का नंबर अभी और बढ़ेगा। बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद टीएमसी में खलबली मची हुई है। पार्टी में टूट की शुरुआत बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से हुई। उसके बाद पार्षद और मेयर्स ने सामूहिक इस्तीफा दिया। इसके बाद विधायकों से लेकर सांसदों तक ने पार्टी छोड़ने या बागी गुट में शामिल होने की होड़ मच गई। तृणमूल का रिजल्ट खराब होने के बाद लोगों में हलचल मचा।
जो नए नए सांसद हुए हैं या विधायक हुए हैं, उनका मन में जोर नहीं था। वो सोच रहे थे कि अपने को क्या होगा, तो जल्दी जल्दी निकल गए। निकल के अभी उसको कोई पोजीशन नहीं मिला। अभी तक तय नहीं है कि संसद में जो लोग निकले हैं उसको बीजेपी में दिया जाएगा कि नहीं। ये भी ठीक नहीं है कि वो अलग गुट बनाएंगे कि अलग पार्टी बनाएंगे। तो ये तो चलता रहता है। टीएमसी बिखर रही है और दीदी खामोश है। हालांकि उनकी पार्टी के नेताओं का कहना है कि जो सांसद पार्टी छोड़ रहे हैं उन्हें लोकसभा में अपनी सदस्यता भी छोड़ देनी चाहिए। तो आप इंडिपेंडेंट एमएलए एमपी नहीं हो। ये जो एमपीज अभी जा रहे हैं ना, तो वो तो तृणमूल कांग्रेस का दीदी का सिंबल में। और वोट कौन दिया? वोट तो एंटी भाजपा वोटर्स ने दिया। जो लोग भाजपा के खिलाफ वोट दिया, वो लोग ममता दीदी को ये एंटी भाजपा फोर्स समझ के आपको वोट दिया, ममता दीदी का उम्मीदवार। तो आप दिल्ली गए हो, आप एमपी बन गए हो एंटी भाजपा वोटर्स को वोट लेकर, और जा रहा हो भाजपा का दोस्त बनकर। ये सिर्फ ममता दीदी और तृणमूल के साथ नहीं, हर एक वोटर के साथ गद्दारी है। ये 14 मई की तस्वीर है जब ममता बनर्जी ने आखिरी बार लोकसभा और राज्यसभा के अपने सांसदों से मुलाकात की। लेकिन 2029 तक दीदी की बैठक में ये तस्वीर नहीं दिखेगी। हालांकि ममता गुट के नेताओं को दीदी के मैजिक पर पूरा भरोसा है। कितना भी प्रयास कर लें, विरासत में नहीं मिली तृणमूल ममता बनर्जी को। ममता बनर्जी ने संघर्ष किया, उनके माथा फाड़ दिया गया, सिर फाड़ दिया गया, उनकी पसलियां तोड़ दी गई, हाथ तोड़ दिए गए, बालों से खींच के घसीटा गया, दीवार पे मारा गया, सीवर में फेंक दिया गया। वो संघर्ष से निकली और वह किसी को खड़ा करेंगे वही जीतेगा। अगर किसी के मन में यह कोई शक शुबा हो कि वो जीते अपने वजह से हैं, तो वो गलत है। हम सभी लोग, मुझे लेकर आ गई 24 में और मुझे जिता दिया। उन्होंने वो रिश्ता एक पुराना था उसको निभाया, बड़ी बहन का। तो ये मुगालते में कोई न रहे। पार्टी के भीतर बगावत के बाद ममता बनर्जी ने संगठन में फेरबदल किया और बागी गुट में शामिल नेताओं को बाहर कर अपने वफादारों की जगह बना दी। लेकिन कार्य समिति के नए सदस्य चुनने पर टीएमसी के बागी विधायकों ने सवाल उठाए। कहा, दीदी ने जिन्हें चुना उनमें से भी कुछ नेता बागी गुट में शामिल हो सकते हैं। 2/3 से भी ज्यादा विधायक एक जगह पे है, और जो सुनने में आ रहा है, टीवी में देखने में आ रहा है कि लोकसभा में भी 2/3 से ज्यादा सांसद एक जगह पे है। तो मेन पार्टी अभी मत बोलिए, मेन शब्द और यूज मत कीजिए। और रहा बात वर्किंग कमेटी का, मुझे लगता है ये वर्किंग कमेटी हर 2 दिन, हर 3 दिन में चेंज करते रहना पड़ेगा। तो कब कौन क्या अपना मत बना के अपना राह बदल ले, ये पहले से कोई सोच नहीं पा रहा है। और ये ऐसे स्थिति बन गया है कि जिनको आप वर्किंग कमेटी में रखेंगे, ऐसा कोई आपको निश्चित नहीं है कि वो व्यक्ति आपके साथ रह जाएगा। तो ऐसे स्थिति में मुझे लगता है वर्किंग कमेटी ना बना के अभी हालात पे छोड़ देना चाहिए, समय पे छोड़ देना चाहिए। टीएमसी के बागी सांसद दिल्ली में अपने अपने कदम की तैयारी कर रहे हैं। वहीं ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी सीआईडी के सवाल के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। अभिषेक बनर्जी दोपहर 12 बजे सीआईडी मुख्यालय पहुंचे। उसके बाद से उनसे फर्जी सिग्नेचर मामले में सवाल जवाब किया गया। यह अभिषेक बनर्जी के साथ सीआईडी की पूछताछ का दूसरा राउंड है। इसके पहले 11 जून को उनसे करीब 6 घंटे तक सवाल जवाब हुआ था। उस दौरान अभिषेक ने जो जवाब दिया उससे सीआईडी की टीम संतुष्ट नहीं थी, इसीलिए उन्हें फिर समन भेजकर आज दोबारा पेश होने के लिए कहा गया। कोलकाता में टीएमसी के पूर्व विधायक
सव्यसाची दत्ता पर तीसरी बार अंडे फेंके गए। जबरन वसूली और आपराधिक धमकी के मामले में गिरफ्तार सव्यसाची दत्ता को पुलिस सर्च ऑपरेशन के लिए विधाननगर लेकर आई थी। पुलिस ने टीएमसी नेता को भीड़ से बचाने के पूरे इंतजाम किए थे। इसके बावजूद पब्लिक मौके पर पहुंच गई और अंडे फेंकने शुरू कर दिए। सव्यसाची दत्ता जिस कमरे में मौजूद थे उसके अंदर अंडे फेंके गए। पुलिस सव्यसाची दत्ता को उनके साल्ट लेक वाले ऑफिस लेके गई और वहां का ताला तोड़कर जांच की। ये अशोक नगर नगर पालिका के चेयरमैन प्रबोध सरकार हैं। टीएमसी नेता पर कई घोटालों में शामिल होने का आरोप है। प्रबोध सरकार अपने बागीचे में घोटाले के कागजात जला रहे थे। स्थानीय लोगों को जब इसकी जानकारी दी गई तो उन्होंने पुलिस को बुला लिया। पुलिस दीवार फांद कर अंदर गई और प्रबोध सरकार को रंगे हाथों पकड़ लिया। पुलिस ने जब उन्हें गिरफ्तार करके लेकर जा रही थी तो नाराज भीड़ ने उन पर अंडे बरसाने शुरू कर दिए। बंगाल में एग ट्रीटमेंट की अगली खबर पूर्वी बर्धमान से आई है। महिलाओं की भीड़ जिस पर अंडे फेंक रही है वो कटवा पंचायत समिति की अध्यक्ष कनिका सरकार है। टीएमसी की महिला नेता पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर देने वाली योजना में कमीशन लेने का आरोप है। स्थानीय महिलाओं ने कनिका सरकार के घर का घेराव किया और जब वो बाहर निकली तो उन पर अंडे बरसाए गए, जूते की माला पहनाई गई।